नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के एकादश भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न भाव का स्वामी होता है, लग्नेश होता है। लग्नेश होकर जब यह अपने स्थान से एकादश स्थान में स्थित हो जाता है तो यह विशेष रूप से बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ पर लग्नेश उच्च का हो रहा है, यहाँ पर राशि है, वृषभ राशि है, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों की सीरीज चलाई थी, तो हमने आपसे एक एक चीज पर, एक एक सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करी थी। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो रहा है और लग्नेश हो रहा है, तो कर्क लग्न में इससे ज्यादा चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं हो सकती। ये बहुत ज्यादा शुभतम स्थिति वाली पोजीशन होती है। यहाँ पर लग्नेश उच्च का जब एकादश भाव में होता है तो ये इच्छा पूर्ति के भाव में भी पहुंच जाता है। एकादश भाव होता है इच्छा पूर्ति का भाव, एकादश भाव होता है लाभ का भाव, एकादश भाव होता है धन से संबंधित भाव, धन की प्राप्ति का, सोर्स ऑफ इनकम का भाव। तो यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा भी धन का कारक ग्रह होता है, सुख का कारक ग्रह होता है, माता का कारक ग्रह होता है, कंफर्ट का कारक ग्रह होता है, तो यहाँ पर चंद्रमा जब एकादश भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति को बहुत रिलैक्स मोड वाली लाइफ दे देता है। बहुत लग्जरियस लाइफ भी मिलती है और रिलैक्स मोड वाली लाइफ भी व्यक्ति को मिल जाती है। बहुत कंफर्ट वाली लाइफ भी मिलती है और बहुत रिलैक्स वाली लाइफ भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। व्यक्ति का जीवन ऑटो मोड में होता है, सोर्स ऑफ इनकम बनी बनाई मिल जाती है, टारगेट्स फिक्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अचीव्ड हो जाते हैं। तो व्यक्ति के लिए चंद्रमा की यह स्थिति बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। देखिए लग्न भाव में केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों के ही गुण होते हैं, इसलिए लग्न भाव को कुंडली का सर्वोत्तम भाव माना गया है। जब सर्वोत्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में पहुंच जाता है, लाभ भाव में पहुंच जाता है, तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी है। हमने बात करी थी, जहां हमने भावों के सिद्धांत की बात करी थी कि 3, 6 और 11 तीनों भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। त्रिषडाय भाव एक नेगेटिव भाव होते हैं, संघर्ष कराने वाले भाव होते हैं। तो यहाँ पर इच्छा पूर्ति के भाव में बैठने के साथ ही यह त्रिषडाय भाव में भी स्थित है, तो त्रिषडाय भाव का भी इसको फल अवश्य ही मिलेगा। वो कब मिलेगा? 24 साल की अवस्था से पूर्व का जो समय होगा वह व्यक्ति के संघर्ष वाला समय होगा, वह एफर्ट्स वाला समय होगा, वह प्रयासों वाला समय होगा। 24 साल की अवस्था तक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। 24 साल की अवस्था तक नहीं कहेंगे, 23 साल की अवस्था तक, क्योंकि 24वां साल व्यक्ति की ग्रोथ वाला समय होगा, अचीवमेंट्स वाला समय होगा। अचीवमेंट्स व्यक्ति प्राप्त करेगा 24वें साल में। तो यहाँ पर चंद्रमा 24 साल की उम्र से पूर्व व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष कराता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से अष्टम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह अगेन वही दिखाता है कि सांसारिक भोगों की उपलब्धता, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है वाहन का, भूमि का, भवन का, माता का भाव, तो यहाँ पर सांसारिक भोगों की उपलब्धता में अड़चन पैदा कराता है, प्रॉब्लम्स जनरेट करता है। कब करेगा? 24 साल की अवस्था से पूर्व करेगा, उसके पश्चात नहीं करेगा। उसके बाद व्यक्ति का जीवन सरल होता है, सहज होता है और बहुत लग्जरियस लाइफ व्यक्ति जीता है। देखिए 11th हाउस होता है छठे भाव का छठा भाव। भावात भावम नियम की एक हमने बात करी थी, भाव से भाव प्रबल प्रभावशाली माना जाता है। छठा भाव होता है नौकरी का, जॉब का, कंपटीशन का, और छठे भाव का छठा भाव, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे भाव का छठा भाव भी कंपटीशन का और जॉब का भाव होता है, और छठे भाव से अधिक बली एकादश भाव होगा। इन दोनों कंटेंट्स को अगर कंसीडर करें, देखिए छठे भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं, जहां हमने भावों के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी, जिसका कि एक वीडियो का लिंक भी हम वीडियो के अंत में दे देंगे, जिससे कि आप संबंधित वीडियोस तक पहुंच पाएं। तो यहाँ पर छठे भाव का छठा भाव भावात भावम नियम के अनुसार एकादश भाव भी जॉब की प्राप्ति का, कंपटीशन में सफलता का कारक बन जाता है। तो यहाँ पर बड़े कंपटीशन में सफलता को इंगित ये करने वाला होता है।
बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में पास आउट करने का ये योग बना देता है। तो यहाँ पर यह बड़ी सफलता का कारक चंद्रमा बना हुआ है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि पंचम भाव पर भी है। पंचम भाव होता है पद प्राप्ति का, मान सम्मान प्रतिष्ठा सम्मान का। तो यहाँ भी यही सूचना मिल रही है कि चंद्रमा उच्च का होकर जब पंचम भाव पर दृष्टि दे रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति को उच्च सफलता प्राप्त कराने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर इसकी नीच राशि भी है तो इसका भी असर देगा। कब देगा? 24 साल की अवस्था से पूर्व देगा। तो जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को 24 साल की अवस्था के बाद सम्मान मिलेगा, तो आप ये मानिए कि 24 साल की अवस्था से पूर्व का समय व्यक्ति का अपमान वाला भी होगा। व्यक्ति को आलोचनाएं सहनी पड़ेंगी, व्यक्ति को अपमान सहना पड़ेगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा एकादश भाव में उच्च का होकर बैठा है, बड़ी सफलता का कारक बन रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि यह त्रिषडाई भाव में स्थित है तो इसका समय समय पर किसी ब्राह्मण से जाप और हवन कराते रहना चाहिए, जिससे कि यह इसके नेगेटिव प्रभाव खत्म होंगे, इसके पॉजिटिव प्रभाव बढ़ेंगे। इसके अलावा इसके किसी भी अन्य उपाय की इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन चंद्रमा का खुद करने की आवश्यकता नहीं है कोई भी उपाय। क्यों? क्योंकि यह ऑलरेडी त्रिषडाई भाव में स्थित है। जब आप इसकी स्वयं पूजा पाठ करेंगे या स्वयं इसके लिए प्रयास करेंगे तो यह उसके नेगेटिव फल भी आपको प्रदान करेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, जिससे कि ये पॉजिटिव फल देगा। 24वें साल के बाद भी करा लेने चाहिए। वह क्यों? क्योंकि ये देखिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट का भी कारक होता है, बहुत ज़्यादा भावुक होता है चंद्रमा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक बना देने वाला चंद्रमा होता है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो रहा है तो व्यक्ति को धोखे भी मिलेंगे, परिवार से, दोस्तों से और खानदान से व्यक्ति को धोखे प्राप्त होंगे। ऐसे में चंद्रमा के उपाय करने बहुत आवश्यक हैं। व्यक्ति को प्रैक्टिकल बना देने वाला ये चंद्रमा बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी कर्कलन के एकादश भाव में स्थित चंद्रमा की। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कर्कलन के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार।